हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम है। द एजुकेशन जंक्शन में आप सभी लोगों को स्वागत और आशा करता हूँ आप सभी लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इससे पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था वो क्या मध्य प्रदेश जनसंख्या पढ़ चुके हैं। उसके बाद कल जो लेक्चर लिया था उसमें हम लोगों ने मानव संसाधन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा पढ़ लिया था अपन ने, कल कंप्लीट कर लिया था। आज अपन स्वास्थ्य देखेंगे। स्वास्थ्य में अपन को पढ़ना है मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य संरचना में निम्न स्तरों पर दिखाई देती है। अपन को तीन भागों में बांट लिया इसको, तीन चार में कि कैसे कैसे अपन इसको पढ़ेंगे, तो इस हिसाब से बांट लिया अपन ने। सबसे पहले देखेंगे स्वास्थ्य केंद्र क्या होते हैं, कितनी जनसंख्या पर कौन सा स्वास्थ्य केंद्र होगा। ठीक है, सबसे पहले है उप स्वास्थ्य केंद्र। उप स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र कितना जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 3 से 5 हज़ार के बीच में होना चाहिए ओपन होने के लिए। अगर उप स्वास्थ्य केंद्र खुलने हैं कहीं तो वहाँ जनसंख्या कितनी होगी, 3,000 से 5,000 के बीच में होगी। ठीक है, जनसंख्या संख्या 10,111। अभी वर्तमान में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, 10,111 हैं। याद करने की दृष्टि से ऐसे बांटा गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है वो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, वह 20,000 से 30,000 के बीच में। याद रखना है हमको। ये क्या है, उप स्वास्थ्य केंद्र 5 से 6 उप स्वास्थ्य केंद्र मिलकर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करते हैं। अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला है तो इसके अंडर में कितने 5 से 6 उप स्वास्थ्य केंद्र आते हैं। तो प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है, 20,000 से 30,000 की जनसंख्या होना जरूरी है वहाँ, तब ये स्थापित किया जाएगा। जनसंख्या कितनी है अभी वर्तमान में इनकी, 1,415 इनकी जनसंख्या है। अभी प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदेश में कितने हैं, 1,415 है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसकी जनसंख्या होनी चाहिए कितनी, 80,000 से 1,20,000 की जनसंख्या होनी चाहिए। 80,000 से 1,20,000 जनसंख्या होनी चाहिए। वर्तमान में कितने, 353 है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कम से कम 4 से 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिलकर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करते हैं। तो याद रखना है आपको। सिविल अस्पताल कितने, 135 है। मध्य प्रदेश में पूरे में कितने सिविल अस्पताल, 135 है। जिला अस्पताल 52 या 55, याद रखना 52 या 55 डेटा मिले तो ऐसे लिख दिया है। जो जिला अस्पताल है वो 52 या 52 मतलब 55 मतलब पहले कितने 52 जिले थे, तो 52 थे, 3 नए जिले बन गए, वहाँ भी इनका निर्माण किया जा रहा है। तो कितने टोटल हो जाएंगे, 55। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 12 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हैं। कितने, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 12 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें से MBBS की 2,055 तथा स्नातकोत्तर की 957 सीट उपलब्ध है। कितने, इनमें MBBS की सीट कितनी है, 2,055 तथा स्नातकोत्तर जो PG होता है उसकी कितनी है, 957 सीट उपलब्ध है। राज्य में 11 निजी चिकित्सा महाविद्यालय हैं। कितने, राज्य में 11 निजी चिकित्सा महाविद्यालय में कुल 1,900 MBBS सीट हैं। कितनी, 1,900 MBBS सीट। सरकारी में कितनी थी, 2,055 थी। प्राइवेट में कितनी है, 1,900 MBBS सीट है। तथा स्नातकोत्तर की 776 सीट है, मतलब PG, स्नातकोत्तर मतलब PG की कितनी है, 776 सीट है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 3 चरणों में चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। कितने, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आई थी, उसके तहत प्रदेश में 3 चरणों में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। प्रथम चरण में इसके अंतर्गत 7 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा, दतिया, खंडवा, रतलाम, शहडोल, शिवपुरी और छिंदवाड़ा में प्रारंभ हुए थे। ये कब ओपन किए गए, 2018 में। ये सारे 7 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय खुले गए, कब खुले गए, 2018 में। कौन कौन से, विदिशा है, दतिया है, खंडवा है, रतलाम है, शहडोल है, शिवपुरी है, एवं छिंदवाड़ा में प्रारंभ हो गए थे। कौन से, प्रथम चरण में। द्वितीय चरण के अंतर्गत देखते हैं, सतना जिले में चिकित्सा महाविद्यालय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। द्वितीय चरण के अंतर्गत सतना जिले में, याद रखना है किसमें, सतना जिले में चिकित्सा महाविद्यालय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। तृतीय चरण के अंतर्गत बालाघाट आ जाएगा, बैतूल है, छतरपुर है, गुना, महेश्वर, मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी, सिंगरौली, नीमच, दमोह, मुरैना, कटनी, सिवनी में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण
किया जाएगा तृतीय चरण में। पहले चरण में हो चुके हैं, 2018 में चलाया था, और द्वितीय चरण के अंतर्गत सतना जिले को चुना गया है, और तृतीय चरण के अंतर्गत जो बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, गुना, महेश्वर, मंडला, मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी, सिंगरौली, नीमच, दमोह, मुरैना, कटनी एवं सिमरी में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में 1002 संजीवनी वाहन संचालित हैं। प्रदेश में कितने 1002 संजीवनी वाहन संचालित हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रदेश में 3.5 करोड़ हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं। कितने 3.5 करोड़ हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के कुल 494 शासकीय तथा 540 निजी चिकित्सालय सूचीबद्ध हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में कुल कितने 494 शासकीय तथा 540 निजी चिकित्सालय सूचीबद्ध हैं। शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु प्रदेश में 61 विशेष नवजात शिशु चिकित्सा इकाइयाँ, 186 नवजात शिशु स्तरीकरण इकाइयाँ तथा 58 बाल गहन चिकित्सा इकाइयों का संचालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आयुष ग्राम योजना के तहत 75 आयुष ग्राम कार्यरत हैं। कितने आयुष ग्राम योजना के तहत 75 आयुष ग्राम कार्यरत हैं। राज्य का प्रथम आयुर्वेदिक राजकीय कॉलेज धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज उज्जैन में, याद रखना है। राज्य का जो प्रथम आयुर्वेदिक राजकीय कॉलेज धन्वंतरी कहाँ पे है? उज्जैन में। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 के अनुसार प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 43। मातृ मृत्यु दर कितनी है? 173। जन्म के समय लिंगानुपात 919, और मध्य प्रदेश में प्रजनन दर कितनी है? 2.6। याद रखना है अपन को। ये 2000 सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट कब की है? 2020 की है। इसके अनुसार ये डेटा दिया गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 के अनुसार देखते हैं, संस्थागत जन्म मतलब हॉस्पिटल में या फिर जो अस्पताल बने हुए हैं उनमें सब कराया जाए, संस्थागत जन्म होता है, मतलब हॉस्पिटल में जन्म होता है बच्चों को तो उसको बोलते हैं संस्थागत जन्म, और घर में जो किया जाता है उसको संस्थागत नहीं बोला जाता। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट 5 के अनुसार प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 41.3 प्रति हजार है। कितनी है? सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 41.3 प्रति हजार है। NFHS 3 के अनुसार कितनी? 39, 26। ये छोड़ो अपन को, 5वां जो है इसको याद रखना है अपन को। ये NFHS 5 के अनुसार कितनी का है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। याद रखना है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अपन को ये इसका डेटा याद रखना है, ये वाला, ठीक है। ये भारत में कितने 89 है और मध्य प्रदेश में 91 है। NFHS 5 के अनुसार संस्थागत जन्म, याद रखना क्या है? ये संस्थागत जन्म है। बजट में 2023-24 में स्वास्थ्य क्षेत्र को 30,741 करोड़ आवंटित किए गए। कितने? 30,741 करोड़ आवंटित किए गए। 2023-24 में स्वास्थ्य क्षेत्र को 30,741 करोड़ आवंटित किए गए। याद रखना कि पूछा जाए तो। चिकित्सा शिक्षा, राज्य में चिकित्सा शिक्षा का प्रारंभ KEH मेडिकल स्कूल इंदौर 1878 की स्थापना के साथ हुआ था। राज्य में चिकित्सा शिक्षा का जो है प्रारंभ है बहुत प्राचीन समय से, मतलब कब से? EH मेडिकल स्कूल 1878 की स्थापना के साथ हुआ था, जब ब्रिटिशकालीन शासन था उस समय इसकी स्थापना की गई थी। मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1946 में ग्वालियर में की गई। पहला मेडिकल कॉलेज पूछते हैं तो अपने को 1946 में ग्वालियर में गजराज मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। राज्य में 3 वेटनरी कॉलेज हैं। कितने? 3 वेटनरी कॉलेज हैं, जबलपुर, मऊ और रीवा। याद रखना है वो अपन को पूछा जाता है कि राज्य में कितने वेटनरी कॉलेज हैं। 3 वेटनरी कॉलेज हैं, जबलपुर में, मऊ में और रीवा में। राज्य में एकमात्र शासकीय डेंटल कॉलेज की स्थापना 1961 में इंदौर में की गई थी। राज्य में ओनली एक डेंटल कॉलेज है शासकीय, जो है कितना है? शासकीय डेंटल कॉलेज की स्थापना कब की? 1961 में इंदौर में की गई थी, मात्र एक है। राज्य में 19 होम्योपैथी कॉलेज हैं।
कितने, राज्य में 19 होम्योपैथिक कॉलेज, जिसमें एक शासकीय कॉलेज इंदौर में है। यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय 2 है, बुरहानपुर और भोपाल। याद रखना होगा, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कितने, बुरहानपुर और भोपाल। ये प्राचीन पद्धति पर आधारित होती है। यूनानी चिकित्सा बदले जो ग्रीस जो एंथेस था, वहाँ से ये चिकित्सा पद्धति का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अपने यहाँ कौन है, बुरहानपुर तथा भोपाल। इंदौर तथा भोपाल नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना, इंदौर तथा भोपाल में नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना की गई है, याद रखना है। चिकित्सा शिक्षा, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में कैंसर हॉस्पिटल है। कहाँ है, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में कैंसर हॉस्पिटल है। राज्य में इंदौर में एकमात्र कैंसर कॉलेज है। राज्य में कहाँ है, इंदौर में। याद रखना अपन को, इंदौर में एकमात्र कैंसर कॉलेज है। पूछा जाता है कि कैंसर कॉलेज कहाँ है, तो मुझे याद होना चाहिए कि राज्य में कहाँ है, इंदौर में बना हुआ है एकमात्र कैंसर कॉलेज है। राज्य कैंसर संस्थान जबलपुर में स्थान है। कौन सा, राज्य कैंसर संस्थान के नाम से पूछा जाए तो कहाँ लगाना है अपन को, जबलपुर में। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। राज्य कैंसर संस्थान पूछे तो जबलपुर। राज्य में इंदौर में एकमात्र कैंसर कॉलेज, तो कहाँ पे, इंदौर में। राज्य में मानसिक चिकित्सालय 2 हैं, इंदौर और ग्वालियर। मेंटल हॉस्पिटल के नाम से बोलते हैं, जाने जाते हैं। तो राज्य मानसिक चिकित्सालय 2 हैं, कौन सा है, एक इंदौर में, दूसरा ग्वालियर में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना वर्ष 2012 में भोपाल में की गई। कौन सा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसको बोलते हैं एम्स। एम्स जो कॉलेज है वो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। की स्थापना कब की गई थी, वर्ष 2012 में भोपाल में की गई। याद रखना है, कहाँ पे अपने यहाँ अगर पूछा जाए कि एमपी में एम्स कहाँ है, तो भोपाल में। और इसकी स्थापना कब की गई, 2012 में। ये सब चीज़ याद रखना चाहिए। ये डेटा है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि कौन सा कहाँ है, कब स्थापित किया है, इतना याद रखना है अपने को, कहाँ पर है, इतना तो। मध्य प्रदेश की प्रमुख आयुर्वेदिक कॉलेज, ये क्या पढ़ेंगे अपन, मध्य प्रदेश के प्रमुख आयुर्वेदिक कॉलेज कितने हैं, कहाँ पर है। तो राज्य की धनवंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन में 1958 में स्थापित किया गया। तो ये पहला है शायद, क्योंकि इससे पहले इन कोई स्थापित ही नहीं हुआ। तो ये कौन सा है, पहला है। कौन सा है पहला, राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज। आयुर्वेदिक कॉलेज में पूछा जाए तो पहला कौन सा है, तो धन्वंतरी के नाम से कहाँ पर, उज्जैन में। कब स्थापित किया गया, 1958। राजकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, राजकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पर, इंदौर में, 1972 में स्थापित किया गया। पंडित खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल में 1995 में स्थापित किया। इनके नाम याद रखना है उनको, ये तीन ही है कॉलेज का नाम, स्थापना बस। कौन से आयुर्वेदिक कॉलेज, इनकी संख्या अभी पता नहीं कितनी है, एक बार देखते हैं, अभी पूरे पढ़ेंगे अपन, जितने टेबल बने हुए इसको पढ़ते हैं। राज्य धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज कितने, उज्जैन में पहला खोला गया तो 1958 में। राजकीय अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय इंदौर में 1972 में स्थापित किया गया। पंडित खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल में 1995। तो याद रखना, नाम से पूछा जा सकता है कि पंडित खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पर है, तो भोपाल में। राजकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पर, तो याद रखना चाहिए इंदौर में। और राजकीय धनवंतरी के नाम से पूछे तो उज्जैन में। स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख अभियान है, ममता अभियान। इम्पोर्टेंट, जो मैं ये अभियान पढ़ा रहा हूँ आप सभी लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। ममता अभियान 2013 का है। मातृ एवं शिशु मृत्यु को कम करने के लिए, इनका उद्देश्य ये है, मातृ एवं शिशु मृत्यु को कम करने के लिए ममता अभियान कब आया था, 2013 में। लाड़ो अभियान 2013 का, इसमें बाल विवाह को रोकने के लिए, बाल विवाह रोकने के लिए, इसमें स्पेस नहीं, यहाँ स्पेस है, याद रखना है, बाल विवाह को रोकने के लिए। लालिमा अभियान है 2016 में प्रारंभ किया गया। लालिमा अभियान कब किया गया, 2016 में। एनीमिया से मुक्ति, भक्ति नहीं, सॉरी, ये मुक्ति है। एनीमिया से मुक्ति पाने के लिए, ठीक है। यह रक्तदाब पर जो बीमारी होती है, खून की कमी रहती है इसमें ब्लड की, उससे होती है। तो कौन सी है, लालिमा अभियान 2016 में, एनीमिया से मुक्ति। याद रखना, भक्ति नहीं है, मुक्ति है। गौरवी अभियान 2014 में, घरेलू हिंसा से रोकथाम, घरेलू हिंसा से रोकथाम, स्पेस नहीं दिया गया। कब के, 2014 के। पंख अभियान कब आया था, 2021 में आया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए।
उसमें बाल का दिवस था, बाल का दिवस पूछा है कब आया था, तो याद रखना चाहिए बाल का दिवस। बाल का दिवस के दिन इसको प्रारंभ किया गया था, कब? 2021 में पंख अभियान। पंख अभियान में याद रखना है मेरे को 5 चीज़ें थी। PANKH, PANK, तो यह सबका अलग अलग मतलब है, याद रखना चाहिए। P का प्रोटेक्शन आता है, A का अवेयरनेस आता है, N का न्यूट्रिशन आता है, T का नॉलेज आता है, H का हेल्थ या हाइजीन आता है। याद रखना है अपने को ये 5। पूछ लेते हैं कभी P का मतलब क्या है, तो अपन क्या है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा आता है। A का मतलब अवेयरनेस, जागरूकता होता है। N का पोषण या न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन या पोषण देता है। K का नॉलेज और H का हेल्थ एंड हाइजीन। सांस अभिशापित किया गया 2021 में, किया गया निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु को कम करने के लिए। निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु को कम करने के लिए बाल संजीवनी अभियान 2001 में प्रारंभ किया गया था, कुपोषण से बचने के लिए, कुपोषण से मुक्ति पाने के लिए। मुस्कान अभियान जो है वो अभियान महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए कब आया है? मुस्कान अभियान 2017 का सुपोषण अभियान के खिलाफ चलाया गया था। सुपोषण, कुपोषण का जो अपोजिट होता है, कुपोषण से मुक्ति कैसे पाई जाए, इसके लिए उन्होंने सुपोषण अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया था। अभियान ये दिए गए, ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना है। जब मैं स्वास्थ्य पढ़ाऊंगा तब मैं और आपको इसको डिटेल के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा इनको, तो मुझे याद रखना है यहाँ कब और किस बीमारी के लिए चलाया है, किसके लिए चलाया है, किसकी मुक्ति के लिए चलाया है, ये सभी ध्यान अपने को रखना है। स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख योजना है अटल बिहारी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन। अटल बिहारी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन 2000 का है, कब का है? 2010 का है। अटल बिहारी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन इम्पोर्टेंट मिशन है, ये सारे इम्पोर्टेंट, इनको याद रखना है अपने को। स्वास्थ्य से संबंधित मुख्य उपचार योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना कब की है? 2011 की है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 का है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 का है। मुख्यमंत्री श्रवण उपचार योजना 2015 की है। मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना कब की? 2000 की है। आशा अभियान 2005 का है। जो आशा अभियान है वो NRHM 2005 में आया था, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी आशा की। उसके तहत आशा को कार्यक्रम को चालू किया गया। जनसंख्या पर एक आशा कार्यकर्ता नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और ये जागरूकता फैलाते हैं किसके लिए? स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता, जैसे उनकी डिलीवरी कराना, तो प्रसव संस्था को बढ़ावा देने के लिए नियुक्त किए गए थे। और ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए उनका उपयोग कैसे किया है, ये सब जानकारी आशा कार्यकर्ता देती हैं। जननी स्वच्छ योजना 2005 की है, इसको भी याद रखना। जननी स्वच्छ योजना 2005 की है। दीनदयाल अंत्योदय योजना 2004, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 2004 की है। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना 2006 की है। चलित अस्पताल योजना का होता है कि एक वैन के माध्यम से उसमें एक डॉक्टर रहता है, नर्स रहते हैं, पूरा ट्रीटमेंट लेके गाँव गाँव जाते हैं, अगर वहाँ कोई बीमार हो तो उनका इलाज करते हैं। तो याद रखना दीनदयाल चलित अस्पताल योजना में 2006 से स्टार्ट की गई थी। सरदार पटेल निःशुल्क योजना, सरदार पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना 2012 से प्रारंभ की गई। देवानंद योजना है 2021 की। ये इंपॉर्टेंट योजना है यहाँ जो दी गई है। इसके बाद भी इसके अतिरिक्त तो बहुत सी योजना बची हुई हैं स्वास्थ्य संबंधित, या तो अलग से पढ़ लेना आप, नहीं तो मैं अलग से योजना पढ़ाऊँगा पूरा टॉपिक, जिसमें कृषि से संबंधित होंगी, रोजगार से संबंधित होंगी, और स्वास्थ्य से संबंधित होंगी, शिक्षा से संबंधित होंगी। ये सभी योजना के बारे में पढ़ाऊँगा मैं, अलग से एक लेक्चर ले लूँगा जिसमें सारा टॉपिक कंप्लीट करा दूँगा। कौशल, किसी भी कार्य करने की दक्षता को क्या बोलते हैं? कौशल। कार्य करने की दक्षता को कौशल कहा जाता है। कौशल को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? वर्तमान में कौशल को बढ़ावा बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि अभी जो शिक्षा दी जा रही है वो अकुशल है एक तरह से, मतलब शिक्षा तो ग्रहण कर लेते लेकिन उसका रोजगार तो मिल ही नहीं रहा अपन को। तो रोजगार कैसे प्रदान किया जाए? तो इनके लिए अलग से प्रशिक्षण दिया जाता है, स्किल्ड कार्यक्रम चलाया जाता है, जैसे इनक्यूबेशन सेंटर खोले जा रहे हैं, जहाँ आपको रोजगार से संबंधित शिक्षा दी जाएगी। कौशल स्किल्ड पार्क खोले जाते हैं, स्किल्ड यूनिवर्सिटी खोले जाते हैं, जिसमें कि बेहतर कौशल उपलब्ध करा जाए, जिससे कि व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में जिस क्षेत्र की तैयारी कर रहा है, जिस क्षेत्र में
की शिक्षा ले रहा है उसमें कम से कम रोजगार तो मिले उसको। अगर सरकारी क्षेत्र में नहीं मिल रहा तो अपना नया उद्यम स्टार्ट कर पाए, इतनी उसको कौशल तो होना चाहिए उसके अंदर। तो इसके लिए उन्होंने क्या, सरकार ने क्या कौशल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोजगार विभाग नोडल एजेंसी है। 2022-23 तक विभाग के तहत 1300 तकनीकी शैक्षणिक संस्थान जिनकी कुल क्षमता 1,94,478 है। याद रखना, 2022-23 तक विभाग के तहत 13 संस्थान जिनकी कुल क्षमता कितने 1,94,478। राज्य में 1020 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। राज्य में 1020 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, जिसमें से 262 सरकारी ITI है। 262 सरकारी ITI है। तकनीकी वर्ष 2022 के 5 इंजीनियरिंग कॉलेज और 6 पॉलिटेक्निक में तकनीकी पाठ्यक्रमों में हिंदी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाएगी। वर्ष 2022-23 के लिए इस क्षेत्र के लिए 3.6 लाख रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टॉप स्पेस नहीं दिया गया, स्टॉप परफॉर्मेंस की स्थापना भोपाल में की गई है। ये टाइपिंग की जगह यहाँ स्पेस होना चाहिए, वहाँ स्पेस नहीं दिया गया। मध्य में तकनीकी शिक्षण संस्थान कितने, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर नंबर 51 है। 2021-22 की देखिए तो नंबर कितने 51, इंटेक क्षमता 55,158 थी। 2022-23 में कितने 147 है, इंटेक क्षमता कितनी 54,998। MCA फुल टाइप 2980 इनकी इंटेक क्षमता है, नंबर 40 है, इंटेक क्षमता कितनी 3,130। ये 2021-22 का, ये 2022-23 का डेटा है। MBA का हो गया 211 है, और कितनी 38,469 इंटेक संख्या है। इंटेक की क्षमता इनकी कितनी 38,469 है। नंबर इंटेक क्षमता कितनी 53,556 है। बी फार्मा या डी फार्मा 107 है, उनकी क्षमता कितनी है 18,600 कब थी 2021-22 में। वर्तमान में इनकी संख्या और क्षमता कितनी 20,000। डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम 136 हैं पूरे टोटल 21-22 में, क्षमता कितनी 28,901 की। यहाँ वर्तमान में कितने 2022-23 में 134 हैं और क्षमता कितनी 28,699। अपना लेक्चर ये कंप्लीट हो गया है। ये मानव संसाधन वाला जो टॉपिक था अपना कि मध्य प्रदेश जनसंख्या, मानव संसाधन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, आज अपने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जो अगला जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो अपना SN वाला पोर्शन उठा लूँगा, वो वाला अपने यहाँ सिलेबस में, तो उसको कंप्लीट करेंगे। लाइक दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अपने दोस्तों को इसको शेयर करें, जिससे कि जो लाभ आप ले पा रहे हैं उनको भी मिल पाए, जिससे कि उनको भी प्री निकालने में मदद हो सके। थैंक यू फॉर दोस्तों।